This video is for the junior doctor and doctor's colleagues. A patient came to me, the child patient at the age of 1 year, Vidika Patel. She has been suffering from MLC, a genetic disorder, enlarge of the head with severe epileptic seizure and with unconscious mood. She came to me at the age of 1 year with her parents, एज ऑफ 1 year. तो ये बच्चे को जब आप लेके आए थे, इसका सिर बहुत भारी था, बहुत बड़ा था, एनलार्ज था। तो आपको जिसका बारे में बताइए, आलोकपात कीजिए। जी सर, विदिका पटेल हाँ। जो कि 9th मंथ की थी, इसमें हम लोगों ने देखा कि इसका सर बहुत बड़ा हो रहा है ना, हम लोगों ने एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाया। इनका पार्ट भी हुआ था, बहुत कम वजन का था, 2 हाँ, किलो 2 का। किलो की थी हाँ। और सीजर से हुआ था। सीजर से हो। फर्स्ट के 4 महीने तो ठीक थी, नॉर्मल थी, लेकिन जैसे 6 महीने की हुई इसका सर बड़ा होने लगा, पर बॉडी जो था नॉर्मल वहीं स्टे हो गया था, सर बस बढ़ रहा था। तो थोड़ा सा चिंता हुई, फिर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, दिल्ली में किसी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने MRI वगैरह लिखने को कहा, जिसमें MLC1 नाम की कोई बीमारी का पता चला। दिल्ली में दिखाया था। जी दिल्ली में एक डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाया, MRI किया, ठीक है, मैक्रोसेफाली, ये जो इम्प्रेशन है, MRI में लिखा है ये ब्रेन में क्या हुआ था। ब्रेन में इसमें लिखा है हाइपर इंटेंसिटी इन्वॉल्विंग डीप एज वेल एज सब कॉर्टिकल वाइट मैटर along with subcortical cyst in bilateral anterior temporal lobe with areas of restricted diffuse in posterior limbs of internal capsule and brain stream, possibly involving medial longitudinal fractures. These Bimari findings are in favor of the megaencephalic leukoencephalopathy with subcortical cyst. इसको क्या बोलता है? MLC और वेंडर नैप डिजीज, एक जेनेटिक एक डिसऑर्डर है। तो ये आपको रिपोर्ट उन लोग बताया और बनाया, बोला भी है बीमारी ऐसा है। तो आप लोग क्या सोचा, क्या किया? उसके बाद उन्होंने जो ट्रीटमेंट बोला करवाए, फिर तब 1 साल उम्र था उनका। हाँ, तब 1 साल था, लेकिन हम लोगों ने 1 साल मतलब 3 महीने तक उसको दवाइयाँ दी। उसके बाद फिर किसी ने सजेस्ट किया कि डॉक्टर सुप्रिया सरकार को दिखाया जाए, जो कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम लोगों ने आपको दिखाया और आपने पिछले 2 सालों से कुछ बहुत अच्छी या स्टडी करके जो भी आपने दवाइयाँ दी, उसका हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आज 2026 को हमने फिर से MRI करवाया है और सब कुछ नॉर्मल निकला है। हाँ, और अभी का जो MRI मैंने करवाया, MRI का रिपोर्ट बोल रहा है, अच्छे से देख लीजिए, MRI रिपोर्ट विथ कॉन्ट्रास्ट, इसमें लिखा है, मेरा नाम भी लिखा है, डॉक्टर सुप्रिया सरकार। इसमें लिखा है बाइलैटरल डीप एंड सबकॉर्टिकल वाइट मैटर विथ सबकॉर्टिकल सीट चेंजेस in bilateral anterior temporal lobes. No abnormal diffuse restriction is seen. No abnormal contrast enhancement is seen on post contrast study. तो अभी बहुत चेंज हो गया अंदर, ब्रेन का अंदर और कुछ नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटीज नहीं है, लेकिन थोड़ा एनलार्ज्ड है। लेकिन जो अंदर चेंजेस था वो चेंजेस बिल्कुल ठीक हो गया। सबकॉर्टिकल जो सिस्ट था वो भी बहुत सारे चेंजेस आ गया, वो नॉर्मल हो गया। तो इसमें MRI में लिखा नो एबनॉर्मल डिफ्यूजन रेस्ट्रिक्शन इज सीन, नो एबनॉर्मल कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट इज सीन ऑन पोस्ट कॉन्ट्रास्ट स्टडी। तो ये हमने MRI करवाया अभी 12 जून 2026। तो इन बिटवीन जो इनने ट्रीटमेंट लेते थे 1 साल से हमारा पास, जब ये बीमारी शुरू हुआ था इनको सीजरिक एपिलेप्टिक अटैक होते थे, बार बार फिट होते थे, है ना, और बहुत आँख बंद रहते थे, बहुत डर, देख के डर लगते थे, भाई क्या होगा आगे, क्या होगा। तो मेरे पास जब लेके आए थे तो मैंने इनको देख के मैं भी MLC लिखा, जेनेटिक डिसऑर्डर है, मैंने लिख दिया 99.1% डिटोरिएट है, बहुत एनलार्ज हेड था बाई बर्थ से। साथ में क्या, उसका बहुत स्वेटिंग होते थे हेड में, लीन थिन था, स्मॉल था, ड्यूरिंग बर्थ 2 किलो का था, एपिलेप्टिक सीजर होते थे। तो ये सब देखते हुए
मैंने उनको एक दवाई दिया था। ये दवा 0/2 पोटेंसी में मैंने चलाया था। सिलिकॉन 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 ये मेडिसिन में कंटिन्यू चलाया। अभी पेशेंट इज़ नॉर्मल। अभी कोई उनको फिट नहीं आता है एवं कॉन्सास है एवं हर चीज़ समझता भी है, इंटेलिजेंट भी है, सारी चीज़ नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी है। कोई एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ पेशेंट का नहीं है। तो आप बताइए, बच्चे को अभी सारी चीज़ नॉर्मल है। जी सर, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे जैसे रहते हैं। हमारे घर में और भी बच्चे हैं, बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही रहते हैं। अभी जैसे कोई और प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई प्रॉब्लम सब नहीं कुछ है। समझता है, सब कुछ। सब समझती है, सब कुछ खाना खाती है, सब करती है। मतलब जो नॉर्मल बच्चा करता है पूरी एक्टिविटी वैसे ही करती है। इवन उनसे फास्ट है और एवं होशियार है। ये जो इतना बड़ा बीमारी था एमएलसी, तो आप लोग क्या सोचे थे इसको? सर अभी बहुत जो डर लगता होम्योपैथी था, ऐसा लगता था क्या होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा देखा हम लोगों ने अपने घर में, परिवार में। जब डॉक्टर ने कहा ये जेनेटिक है तो बहुत डर लगता था। जेनेटिक में मतलब किसी को था ही नहीं ऐसा हमारे यहाँ, इसको कैसे हो गया। डर लगता था क्या पता बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, कैसा है। पर थैंक यू शुक्रिया सरकार जिन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया और हमारी बच्ची आज नॉर्मल है। तो बच्ची को एक बार दिखा दो, एक बार मम्मी के साथ इधर आओ। बच्चा मम्मी के साथ खेल रहा है, कूद रहा है, दौड़ रहा है। आप विदिका इधर आओ बेटू। ये जो बच्चा, हाँ, बच्चा खेलता है, कूदता है। हाय हाय, वेरी गुड। तुम्हारा नाम क्या है? विदिका। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने से ट्रीटमेंट किया। थैंक यू।